अगर लालू जी में आ गया तो बच जाएंगे, नहीं तो चलेंगे। लिखो भविष्यवाणी की भी बात देखा जाए और अभी तक वर्तमान की बात को देखा जाए, जो जनहित में जनता का कोई भी काम नहीं हुआ। वही तो करे कि हिंदूवाद और मुसलमानवाद करके वोट ले रहा हूँ। बाकी यही इनका मनसा है कि हम अपना सरकार बरकरार रखें और बाकी मान लीजिए जनता जहाँ जनता का बाल बच्चा सब एक नालायक कैसे हो गया है, कोई किसी का मान सम्मान नहीं कर पाता है। ये जो इलेक्शन है विधानसभा, इस विधानसभा में चाहता है कि सम्राट चौधरी किस तरह से कुर्सी पर बैठ जाए, यही उसका मनसा है नीतीश जी का। और अगर नीतीश कुमार इसमें महागठबंधन आ जाता है तो कुछ न कुछ जान बचेगा और इस क्या कहते हैं महागठबंधन इसको इज्जत मान सम्मान देगा, बाकी कोई इसका मान सम्मान कहीं नहीं। तो तेजस्वी जी को मूर्ख जो कह दे, लेकिन वो मूर्ख है नहीं। हालांकि समय आने पर वो सबको बता देगा कि वो मूर्ख है या पढ़ा लिखा है। सरकार ये कह रही है ना कि रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं बिहार में अवैध तरीके से, तो उनको हटाया जाएगा। जी नहीं, ये तो उनका मान लीजिए अपना सोच है, लेकिन ऐसा बात है ही नहीं। आखिर हम लोग यहाँ पर आज से नहीं है, हम लोग यहाँ से मिला जुला के 7 पुरुष हो गया हम लोग को, तो हम लोग मान लीजिए प्रूफ दे देंगे। अब मान के चलिए कल आके मान लीजिए 1965 के बाद जो आके बसा है, वो आपको कौन प्रूफ देगा? कहाँ से प्रूफ देगा आपको? उसको प्रूफ है ही नहीं। वो तो जमीन लेके यहाँ बसा है, एक क्या वाला देगा आपको? 11 प्रूफ कहाँ से लाएगा वो? 11 प्रूफ जो आप मान है, 11 प्रूफ कहाँ से लाएगा? सब पर 11 का मांग रहे हैं, अब तो कह रहे हैं खाली अगर आप ने करा। अब तो मान लीजिए हमारा इसके लिए हमारा तेजस्वी जो है, नहीं हम हमारे तेजस्वी साहब भी मान लीजिए इस पर आंदोलन किए हैं। जितना ही इंडिया गठबंधन के हमारे बड़े बड़े नेता थे, उसमें पूरा 9 तारीख को पूरा जोर शोर से किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अभी क्या कहते हैं मुंह को बंद कर लिया है। सही किया है, इतना बड़ा आंदोलन ये तो बहुत ही जरूरी था। अगर नहीं होता ये कह रहे राजनीतिकरण हो रहा है, ये विपक्ष वाले इसमें सत्ता बैठ गए, मुसलमानों के सर कंधों पे चढ़ के राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। यही तो वही तो कह रहे हैं कि हिंदूवाद और मुसलमानवाद करके वोट ले रहा है। बाकी यही इनका मनसा है कि हम अपना सरकार बरकरार रखें और बाकी मान लीजिए जनता जहाँ डिप्टी सीएम जो हैं वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो इकट्ठा हुए थे रैली, इनकी मंशा है कि बिहार में इस्लामी राष्ट्र आ जाए, इस्लामी कानून चल जाए, संविधान को हटा दें, शरिया कानून ला दें। ऐसा सर कहीं कोई बात आपके मन में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। अगर ऐसा कोई अगर सोच रहा तो ये उसकी भूल है, ये उसकी मान लीजिए अपनी एक सोच है। तो हर आदमी का अपना अपना मान लीजिए सोच होता है, हर आदमी का अपने अपने चलने का रास्ता होता है। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं सर। असल में है क्या कि ये जो इलेक्शन है विधानसभा, इस विधानसभा में चाहता है कि सम्राट चौधरी किस तरह से कुर्सी पर बैठ जाए। यही उसका मनसा है नीतीश जी का, बाकी कोई मनसा नहीं है। वो जाता नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? बीजेपी का। नीतीश कुमार तो मान लीजिए अभी जा रहा है। पलटू बाबा जो है वो पलट के जा रहे हैं घर, फिर इधर ही आ गए, फिर इधर सम्राट चौधरी आ रहे हैं। नहीं, अगर इधर इंडिया में आ गए फिर हाँ, तो उसमें तो मान लीजिए इसको थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। लालू जी इनका हरदम बचाव किया है। नीतीश जी ही जो है लालू जी को बार बार धोखा दिया है। लालू जी इनको अभी भी छोटा भाई मानता है। वो कह रहे हैं लालू जी कि हमारा छोटा भाई अगर गलत कहा भूला, सुबह का बोला, अगर शाम को वापस है उसे भूला नहीं कहा जाएगा। इसीलिए हमारा छोटा भाई अगर आ गया तो फिर उसको हम रख लेंगे। तो लालू जी तो हरदम उसको श्रेय दिया, उसको मान सम्मान दिया। लालू जी को ही पटकनियाँ देते रहा नीतीश जी, ये पलटू राम जी। तो पलटू राम जी सुनिए, पलटू राम जी इस बार जा रहे हैं सर। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। अगर लालू जी में आ गया तो बच जाएंगे, नहीं तो चलेंगे। लिखो फेंको नहीं कौन आ गया? वही माने जो बीजेपी का मनसा है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनावे, यही उसका मनसा है। उसका सर यही मनसा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार को फेंक दे। और अगर नीतीश कुमार इसमें महागठबंधन में आ जाता है तो कुछ न कुछ जान बचेगा और इस क्या कहते हैं महागठबंधन ही इसको इज्जत मान सम्मान देगा, बाकी कोई इसका मान सम्मान आप कहीं नहीं। पर तेजस्वी को लेकर ये कहा जा रहा है अनपढ़ सीएम हमें नहीं चाहिए। देखिए तेजस्वी जी मान लीजिए अनपढ़ है, लेकिन उसके भाषा का जो हम थोड़ा सा उस पर थिंकिंग की है, इसका थिंकिंग की है, वो पढ़े लिखे LLB से भी आगे है वो तेजस्वी। उसके भाषा में इतना मिठास देखे हम तेजस्वी जी के कि एक बार विधानसभा जो मान लीजिए जो नीतीश जी बोले थे गांजा पी के कि लड़की लड़का वाला मैटर पर कुछ बात बोला था, जिस पर नीतीश जी तेजस्वी जी का थोड़ा सा विधानसभा में अपना मंतव्य रखे थे। वो मंतव्य आप सुने होइएगा, इतना बेहतरीन लगा कि हर आदमी राजपूत ब्राह्मण जो RJD का खोला दुश्मन था, वो भी उसका सपोर्ट किया। तेजस्वी जो बहुत अच्छा बात बोला है, हम लोग इसके खास करके हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं कि तेजस्वी जी ने कहता लोग मूर्ख है, लेकिन देखिए कितना समझदारी वाला बात बोला है, ये सराहनीय बात है। तो तेजस्वी जी को मूर्ख जो कह दे,
लेकिन वो मूर्ख है नहीं। अच्छा। हालांकि समय आने पर वो सबको बता देगा कि वो मूर्ख है या पढ़ा लिखा है, लेकिन आदमी जनता उसको मौका देगा तभी ना वो बताएगा कि हम क्या। आप मान लीजिए 10 लाख नौकरी का बात किया हो, नीतीश जी का टारगेट क्या था? ये हम मान लीजिए काम तो हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो हम दस्तखत तो हम करते हैं, नाम कमा लेगा तेजस्वी, इसीलिए चलो भाई इसमें से हट के उसी में चले जाओ, तो पलट के चले गए बीजेपी में, ताकि ये तेजस्वी को जो श्रेय जा रहा है ये श्रेय से हम बच जाएंगे और ये श्रेय हमको जाएगा, तो फिर हमारी मुख्यमंत्री का पद बरकरार रहेगा। यही सब मंशा की वजह से वो जो है अपना क्या कहते हैं, अपने हिसाब से वो अपना ना जगह चेंज किया है, बाकी कोई मंशा नहीं है। मंशा यही, और कोई मंशा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उपेंद्र ठाकुर। उपेंद्र ठाकुर जी, तो क्या माहौल है अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों का क्या माहौल है? देखा जाए अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले से ही जनता के हित में कोई सरकार नहीं सोच रही। अच्छा, तो अभी तो नीतीश ही है लंबे समय से। नीतीश जी रहे, जो भी रहे, जनता के हित में कोई उद्योग फैक्ट्री नहीं खुल रही है। जनता का बाल बच्चा सब एक नालायक कैसे हो गया है, कोई किसी का मान सम्मान नहीं कर पाता है। साथ ही ये मधेपुरा जिला की बात हम छोड़कर अन्य जिला का भी हम बात बता रहे हैं, जो हम लोगों को जनता के हित में कोई भी सरकार अभी तक काम नहीं किया है। लालू जी एक ठो रेल फैक्ट्री खोले, इसके मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब लालू जी ने किया है। अच्छा, इसके बाद नीतीश जी का सरकार में अभी तक जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी पीछे खड़े हैं। मोदी जी पीछे खड़े हैं, ठीक है, लेकिन भविष्यवाणी की भी बात देखा जाए और अभी तक वर्तमान की बात को देखा जाए, जो जनहित में जनता का कोई भी काम नहीं हुआ। अच्छा, इसी सब से हम तो अभी क्या लग रहा है फिर होगा नीतीश जी की सरकार आगे बनेगी नहीं बनेगी? ये कहना जो है हम लोगों उसका तो बस की बात नहीं है। 5 आदमी अगर नीतीश जी के पास जाते हैं तो हमारे पास 10 आदमी है, तो फैसला हो ही गया, फिर डबल वोट आ रहा है। जहाँ इसीलिए शब्द में हमारे वर्तमान भोजपुर मुखिया जी हैं श्री अजीत बिहारी जी, उनका वक्तव्य जो है बहुत खुशहाल है। अच्छा। और उसी में हम लोग भी समर्थन करते हैं। तो यहाँ मधेपुरा का भी ठीक है, मतलब जी 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 सही मिलेगा वोट। जी हाँ, मिलेगा। चलिए।